हाय दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ वाला हीरो पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने आपको 4.3 एक्सरसाइज करा दी है, जिसमें मैंने 2 पार्ट कराए हैं और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4, जिसमें मैं आपको क्या सिखाऊंगा, उपसारणिक एवं सहखंड निकालना सिखाऊंगा। ठीक है ना। उपसारणिक एवं सहखंड, उपसारणिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइनर। क्या कहते हैं, माइनर। क्या हो गया, क्या कहते हैं, माइनर। और सहखंड को क्या कहते हैं, कोफैक्टर। क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं उपसारणिक को माइनर और सहखंड को कहते हैं कोफैक्टर। ठीक है ना। इसके लिए मैं आपको एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे निकालते हैं। मान लो जैसे मैंने आपको एक 0, इसको चला कर देखूँ, ये चल जाए तो 1 0 2 3, जैसे ये सवाल है और मैं आपसे बोलूँ इसके उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे, पहले क्या करोगे, पहले इसको ए मानोगे। क्या माना, ए, 1 0 2 3, ठीक। फिर क्या करोगे, फिर आपको पता है कि ये A1 होता है, A11, ये A12 होता है और ये 2 1 होता है और ये 2 2 होता है। ठीक है ना। तो हम उपसारणिक मतलब माइनर को इंग्लिश में जिसको कहते हैं माइनर, उसको हम उपसारणिक को हम एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे, एम से। तो पहले हम क्या निकालेंगे, उपसारणिक निकालेंगे। क्या, उपसारणिक निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, M11, M11। तो 1 1 क्या है, 1, क्या है 1, और इसके सामने क्या है 3, इसके सामने क्या है 3, तो M11 क्या आ जाएगा 3। अब क्या निकालेंगे, M12 निकालेंगे। उपसारणिक निकाल लेना हम, M12 निकालेंगे। M12 के A2 के सामने क्या है बताओ, 2, क्या है 2, तो इसका 2 आ जाएगा। M21, 2 1 के सामने क्या है, 2 1 के सामने क्या है 0, ये 0 आ जाएगा। अब M22 के सामने क्या है बताओ 1, ये 1 आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे, सहखंड। क्या निकालेंगे, सहखंड, जिसको हम क्या लिखते हैं ए। क्या लिखते हैं, ए। ठीक है ना, जिसको क्या लिखते हैं, ए। और सहखंड के निकालने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर हम A11 निकालेंगे, अगर इनको ऐड करने पर अगर सम आ जाए, क्या आ जाए, अगर सम आ जाए तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। किसका, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अगर विषम संख्या आ जाए तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जिनको ध्यान रखना। ठीक है ना। पहले हम क्या निकालेंगे, A11 निकालेंगे। A11 तो 1 + 1 कितने होते हैं, 2, 2 एक सम संख्या है तो किसका चिन्ह आएगा, प्लस का, तो 3 आएगा, प्लस का 3। अब A12 निकालेंगे। 1 + 2 कितने होते हैं, 3, जो कि विषम संख्या है तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, तो माइनस के 2 बनेंगे ये। ठीक है ना। A21, 2 + 1 कितने होते हैं, 3, जो कि विषम संख्या है तो यहाँ पर क्या आएगा 0। A22 तो 2 + 2 कितने होते हैं, 4, जो कि एक सम संख्या है तो यहाँ पर क्या आएगा 1, प्लस का 1। ऐसे निकालते हैं। ठीक है ना। उपसारणिक और सहखंड ऐसे निकालते हैं। अब चलो इन सवाल को करेंगे। तो पहले आप करके देखो हो जाएंगे या नहीं, फिर मैं कराऊंगा। तो अब इन सवाल को करते हैं। पहला सवाल है कि 2 - 4 0 3, इनके क्या निकालने हैं, उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात करने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ए मानेंगे। क्या, ए बराबर 2 - 4 और 0 3, ठीक। अच्छा, फिर क्या करेंगे, पहले निकालेंगे उपसारणिक निकालेंगे, जिसको एम से प्रदर्शित करते हैं। तो M11 ये क्या होता है, आपको पता है A11, A12 ये क्या होता है A21 और ये A22 होता है। ये ऑर्डर क्या है इसका, मैंने आपको बताया था ऑर्डर क्या है, ये 2 इसमें रो हैं और 2 ही इसमें कॉलम है। ठीक है ना। अब पहले निकालते हैं M11 निकालते हैं। तो A11 के सामने क्या है बताओ, 3, क्या है 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। M12 के सामने क्या है, 12 के सामने क्या है 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 21 के सामने क्या है -4, यहाँ -4 आ जाएगा। M22 के सामने क्या है 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है ना। उपसारणिक आपके सामने आ गए। अब क्या निकालेंगे, सहखंड। क्या निकालेंगे, सहखंड, जिसको ए लिखते हैं। ठीक है ना। तो A11 तो 1 + 1 क्या होता है 2, जो कि एक सम संख्या है। सम के लिए क्या लगाएंगे हम, प्लस। क्या लगाएंगे, प्लस, तो प्लस का 3 हो जाएगा। A12
क्या है, विषम संख्या है, क्या लगाएंगे माइनस, तो 0 हो जाएगा। ए 2 1, ए 2 1, 2 + 1 कितने हो गए 3, जो कि एक विषम संख्या है, तो क्या लगाएंगे माइनस, क्या लगाएंगे माइनस, माइनस का 4 है यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा प्लस के 4। अब ए 2 निकालेंगे, 2 + 2 क्या है, एक सम संख्या है 4, तो प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर, ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। अब इस पे चलेंगे, इसमें क्या करेंगे हम a11, या पहले इसको a मान लो, क्या माना a बराबर a c b और d, ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे, उप सारणिक निकालेंगे, उप सारणिक m11, तो m11 ये होती है, m11 के सामने क्या है d, क्या है d, अरे ये a11 होती है, ये a12 होती है, ये a21 होती है, और ये 2 होती है, ठीक है ना। 1 के सामने क्या है d, m21 के सामने क्या है बताओ b, क्या है b, m21 ये 1 2 होगा, सॉरी ये 1 2 होगा, और 2 1 के सामने क्या है c, क्या है c होगा ये, और a 2 के सामने क्या है बताओ a, क्या है a, ठीक है। अब क्या निकालेंगे सहखंड, क्या निकालेंगे सहखंड निकालेंगे a11, तो a11 ये तो आपको पता है ना कि 1 + 1 कितने हो गए 2, 2 के लिए मैंने क्या बताया था, अगर सम संख्या आ जाए तो प्लस लगाएंगे, और माइनस संख्या आ जाए तो माइनस लगाएंगे, सॉरी विषम संख्या आ जाए तो माइनस लगाएंगे। तो 1 + 1 कितने हो गए 2, कितने हो गए 2, जो कि एक सम संख्या है, तो प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस के डी हो गए। a21 जो ये विषम संख्या है, क्या आएगा माइनस का चिन्ह आएगा, क्या बन जाएगा माइनस का b, a21 जो कि विषम संख्या है, क्या बन जाएगा माइनस का c, और a2 सॉरी ये m2 है, 2 है ना, m22, ठीक है ना। अब a22 जो कि क्या है सम संख्या है, क्या आएगा a, क्या आएगा प्लस का a, ये आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, यही आंसर होंगे इनके, ठीक है। तो दोस्तों आप करेंगे दूसरे का पहला सवाल करेंगे अब, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे बताओ, पहले हम क्या करते हैं, इसको a मानते हैं, क्या a, क्या करते हैं पहले a मानते हैं, माना a बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बताओ किसकी वैल्यू होती है, बताओ ये किसकी वैल्यू होती है, मैंने आपको 3.1 एक्सरसाइज में बताया है, बताओ ये आई की वैल्यू होती है, किसकी आई की वैल्यू होती है, आइडेंटिटी की, ठीक है ना, आई की वैल्यू होती है ये, जिसमें 3 रो हो और 3 ही जिसमें कॉलम हो। तब क्या निकालेंगे इसका उप सारणिक, क्या निकालेंगे उप सारणिक निकालेंगे, ठीक है। उप सारणिक मतलब पहले क्या निकालेंगे, ये आपको पता होगी a11 और ये a12 और ये a13, और ये क्या होती है a21 और ये a22 होती है, ये 23 होती है, ये 31 होती है, ये 32 होता है, और ये 33 होता है, ठीक है ना। ये तो आपको पता होगी, मुझे पता है। तो अब क्या निकालेंगे m11 निकालेंगे, m11, तो m11 के लिए हम इसको छुपाएंगे और फिर इसको छुपाएंगे, क्या आएगा 1 0 0 1, क्या 1 0 0 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 1 जब 0 के साथ करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, जो कि हमको लिखना नहीं है, ठीक है ना, जो कि हमको 0 लिखना नहीं है, फिर भी 1 ही आएगा। अब निकालेंगे m12 इसको छुपाएंगे और फिर इसको छुपाएंगे, क्या आएगा 0 0 और 0 1 0 0 0 1 0 आएगा, सॉरी क्या आएगा 0। आपको बालक की तरह समझा रहा हूँ, जैसे आप 5 साल के बालक हो, ठीक है। करने को मैं इनको डायरेक्ट ही कर दूँ, पर आपको क्या समझ में नहीं आएगा, पर मुझे तो समझाना है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाना है। अगर ना आए समझ में तो कमेंट में बताना, फिर मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे m13 निकालेंगे, m13 ये है, तो इसको छुपाएंगे और फिर इसको छुपाएंगे, 0 1 और 0 0, क्या आ जाएगा बताओ 0 आ जाएगा, ठीक। अब क्या निकालेंगे m21 निकालेंगे, इसको छुपाएंगे और फिर हम क्या करेंगे बताओ इसको छुपाएंगे, तो क्या आएगा 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या आ जाएगा ये भी 0 आ जाएगा, 2 2 निकाल, इसको छुपाएंगे बताओ फिर, तो इसको छुपाएंगे तो 1 0 आएगा,
क्या आएगा 1 0 आएगा जब इसको छुपाएंगे, ठीक है ना। और जब इसको छुपाएंगे तो 1 0 आएगा, समझे ना, 1 0 आएगा। जब इसको छुपाएंगे तो ये तो हमने जब ऐसे करी तो ये छुप गया, जब इसको छुपाएंगे तो 0 1 आएगा, ठीक है, 0 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, 1 2 3 निकालेंगे तो पहले इसको छुपाएंगे हैं और फिर इसको छुपाएंगे, समझना, पहले इसको छुपाएंगे और फिर इसको छुपाएंगे। 1 0 0 0 आएगा, 1 0 0, ठीक है। अगर ना आए समझ में तो वीडियो को पीछे करके देख लेना। जब मैंने ये छुपाया और ये छुपाया तो 1 0 0 1 बची, ठीक है। अब M31 निकालेंगे, M31 निकालेंगे, इसको छुपाएंगे और फिर इसको छुपाएंगे तो 0 0 0 1 0 बचेगा, 0 0 1 0 बचेगा। तो क्या आएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अभी ये उपसार ने क्या, अभी ये उपसार ने निकालना है हम। अब क्या निकालेंगे, M32 निकालेंगे, M32 निकालेंगे तो M32 ये है तो इसको छुपाएंगे हैं तो क्या आएगा 0 1 0 आएगा, 1 0 आएगा जब इसको छुपाएंगे। अब इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, देखो तो 0 और 0 बचा, 0 और 0 बचा तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब M33 निकालते हैं। अगर इसमें कहीं पर गलती भी हो जाएगी ना तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, पूरा तो नहीं होगा, मतलब आंसर चेंज आएगा, ठीक है, आंसर कुछ चेंज आ जाएगा। तो कोशिश तो ऐसे करेंगे कि आंसर गलत आए ना। अब इसको छुपाएंगे, इसको 0 1 0 0 0 1 0 0, क्या आएगा, ये भी 0 आएगा। अब बताओ क्या निकालेंगे हम, बताओ जल्दी, बताओ ना, बताओ। तो हम निकालेंगे सहखंड, क्या निकालेंगे, सहखंड, इंग्लिश में बोलते हैं कोफैक्टर, A11। कोफैक्टर निकालने के लिए A11 करते हैं, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि एक सम संख्या है तो प्लस का 1 आएगा। और A12 निकालते हैं, 0 आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 वैसे माइनस में हो या प्लस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। A13 तो A13 क्या निकालेंगे, 0 आएगा। और A21 क्या है, 0, A22 क्या है, 2 + 2 कितने हो गए, 4, जो कि सम संख्या है, क्या आएगा 1। A23 क्या है, 0। और A31 क्या है, 0। और A32 क्या है, 0। और A33 क्या है, 0, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, यही आपके सहखंड हो जाएंगे और यही आपके उप सारनिक हो जाएंगे, ठीक। दूसरे का दूसरा सवाल करेंगे, ठीक है, दूसरे का दूसरा सवाल करेंगे। इसमें क्या है, इसमें भी कोफैक्टर है ना, सहखंड निकालना, माइनर एंड कोफैक्टर निकालने हैं, ठीक है। अब मैं एक सवाल में कुछ ज़्यादा समय नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए कुछ भी करना होगा, ठीक है। पहले क्या निकालेंगे बताओ, पहले हम क्या मानते हैं, A, क्या मानते हैं, A। तो A बराबर 1 0 4 3 5 -1 और 0 1 2, ठीक। अब क्या करेंगे, उपसारणी निकालेंगे, क्या उपसारणी निकालेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, देखना समाकलन और अवकलन में कैसे भूकंप सब लाता हूँ। आप भी बोलोगे भैया मज़ा आ गया समाकलन और अवकलन में, तो आप भी ये बोलोगे कि भैया समाकलन और अवकलन में तो मज़ा आ गया, आपने ऐसा कराया है कि सीधे दिमाग में ही घुस गया, ये बोलोगे आप, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। इसमें तो मैं समय ले रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, आपके समझाने के लिए। तो पहले निकालते हैं M11 निकालते हैं। तो M11 मैंने बताया है ये होता है, तो इसको छुपाएंगे और फिर इसको छुपाएंगे तो क्या आएगा, 5 -1 और 1 2 आएगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10, सही से देखना, 5 दूनी 10, हम बीच में क्या लगाते हैं, माइनस, 5 दूनी 10, एक माइनस ये है, माइनस क्या हो जाएगा, अरे ऐसे 10 माइनस हम बीच में लगाते हैं और 1 1 हम 1, तो माइनस का 1, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 क्या आ जाएगा 11, क्या आ जाएगा 11। तो सीधा मैं यहाँ पर 11 ही लिख दूँ ना, इसे इतना लंबा क्यों करने की ज़रूरत है। तो M12 निकालते हैं। अब M12 में हम ये होता है ना, 0 होता है M12, तो हम इसको छुपाएंगे और फिर इसको छुपाएंगे तो क्या आएगा बताओ, 3 -1 और 0 2, 3 -1 0 2, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक, 0 जब 0 के साथ होगी 0 ही आएगा।
M13 निकालते हैं, M13 निकालते हैं। तो M13 ये है, इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, 3501, 3501, 3 है ये, 3। तो इसके साथ वो क्या आएगा, 3 क्या आ जाएगा, 3। अब क्या निकालेंगे बताओ, M21 क्या, M21 निकालेंगे, M21। तो M21 ये है, M21 ये है, तो इसको छुपाएंगे और फिर इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे फिर इसको छुपाएंगे, क्या आएगा 0, 4 और 1, 2, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 0 आएगा, और बीच में लगाते हैं माइनस, बीच में क्या लगाते हैं माइनस, तो 1 की जब 4 के साथ होगी तो माइनस के 4 आएगा, कितना माइनस के 4 आएगा, ठीक है। अब M22 निकालते हैं, तो इसको छुपाएंगे और फिर इसको छुपाएंगे, तो 1402, कितना 1402, कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। अब M23 निकालते हैं, कोई बात नहीं, M23 निकालते हैं, तो इसको छुपाएंगे और फिर इसको छुपाएंगे, तो 0101, 1001, कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। अब M31 निकालते हैं, M31 निकालते हैं, तो इसको छुपाएंगे और फिर इसको छुपाएंगे, 045 -1, 045 -1, तो माइनस के 20 आएगा, कितना माइनस के 20 आएगा। M32 निकालते हैं, इसको छुपाएंगे और फिर इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, तो 1 4, कितना 1 4। अब इसको छुपाएंगे, M2 निकाल रहे हैं ना, अब इसको छुपाएंगे, समझना ये वाला, ठीक है ना। तो 3 - 1, 3 - 1, तो माइनस का 1 प्लस का 12, तो कितना बन जाएगा 11, कितना बन जाएगा 11, सही किया है हमने। M इसको और फिर इसको, बहुत बढ़िया, मैं नू कहूँगा तो जुलम। M33 निकालते हैं, तो इसको छुपाएंगे और फिर इसको छुपाएंगे, तो 1035, 1035, कितना आ जाएगा माइनस के 5, कितना आ जाएगा माइनस के 5, ठीक है ना। वैसे तो मैंने सही किया है, और कुछ मिस्टेक आ जाए तो देख लेना, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, सहखंड, क्या निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं, ठीक है। A बराबर 1 + 1 2, जो कि एक सम संख्या है, यहाँ पर क्या है सम संख्या है, सही बात है, 11 आएगा यहाँ पर। और M 1 + 2 3, जो कि विषम संख्या है, तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस के 6, कितना आएगा माइनस के 6, जो कि एक प्लस में है, क्या आएगा माइनस में। A3 1 + 3 कितना होते हैं 4, जो कि एक सम संख्या है, इसमें आएगा प्लस में, जो कि ये प्लस में है ही पहले से ही। अब A21 निकालते हैं, 2 + 1, जो कि एक सम संख्या विषम संख्या है, क्या आएगा माइनस, और माइनस इसके पास है -4 है ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 4 आ जाएगा। A22 निकालते हैं, 2 + 2 4, जो एक सम संख्या है। 2 + 3 क्या होते हैं 5 होते हैं, जो कि एक विषम संख्या है, क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। और A31 निकालते हैं, 3 + 1 4 होते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 + 1 4, जो कि सम संख्या है, क्या आएगा प्लस आएगा। अगर मैं प्लस लगाऊंगा तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस के 20 ही आएगा। 3 + 2 कितना 5 विषम, तो क्या आएगा माइनस के 11 आएगा। जैसे यार आपको माइनस प्लस में गलती होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप यार 12वीं क्लास में हो, अगर माइनस प्लस में गलती हो गई तो आपको पता है कि पूरा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको माइनस प्लस का हमेशा ध्यान रखना है। तो 3 + 3 कितने होते हैं 6 होते हैं, जो कि एक सम संख्या है, क्या आएगा प्लस आएगा। प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं, तो माइनस का 5 बनेगा। यही आपके क्या हो जाएंगे सहखंड, यही क्या हो जाएंगे को फैक्टर आपके सामने निकल के आ जाएंगे।